ये वाला फंक्शन log ऑफ log x और बेस में कितना e स्क्वायर, इसको सॉल्व करो चेंज ऑफ बेस रूल से। चेंज ऑफ बेस रूल में कैसा, फर्स्ट वी कैन राइट log ऑफ log x अपॉन log e स्क्वायर, राइट है, log कितना e स्क्वायर, कौन सा रूल यूज करें अपने यहाँ पे, चेंज ऑफ बेस रूल। बोलो चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, log a to the base b is the Rashi, so we can write here log a upon log b is there. It is called as a change of base rule. तो इसी प्रकार से log a मतलब ये log x है और b मतलब कितना है e स्क्वायर है, तो log a और बेस में b है तो क्या log a मतलब log of log x divided by log b मतलब कितना log e स्क्वायर। Now then we can do here, what we will do here, we can say that here, again we can simplify here, ये हो गया log of log x अपॉन, किसी को अगर log की प्रॉपर्टी मालूम है तो log की मल्टीप्लाई पावर में अगर से तो कहां पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो दो नीचे आया, ये होगा 2 log e है ना। प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कोई अगर से पावर में है तो नीचे आएगा और नीचे है तो कहां पे जाएगा पावर में, अगर से log है तो। अब सबको मालूम है log e की वैल्यू कितनी 1, तो फाइनली कितना हो गया मालूम है, तो कितना आ गया log ऑफ log x अपॉन log e की वैल्यू 1 मतलब कितना 2, तो ये है अपना y। तो सबसे पहले y को अपन सिंपलीफाई करें यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से, और ये चेंज ऑफ बेस रूल है log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log ऑफ e स्क्वायर इज देयर, ये पावर में है नीचे आ गया, एक्सपोनेंट लॉग एक्सपोनेंट के हिसाब से log e की वैल्यू 1 तो सिर्फ कितना बचा 2। अब इसके डिफरेंशिएशन लेंगे अपन, फंक्शन सिंपलीफाई हो गया, तो इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy by dx, उसके बाद इसमें देखो log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 है, अब log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पर जो है इन दैट वन log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 में 1/2 क्या है कांस्टेंट, बोलो लाइक दमन जॉइन हो रहे थे, so here this is nothing but log of log x by 2 में 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका रहेगा log of log x का, तो ddx ऑफ सिर्फ कितना रहेगा log of log x का डेरिवेटिव है ना, ऊपर से 1 नीचे से 2 1/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में सिर्फ क्या फंक्शन रहेगा log of log x का डेरिवेटिव। नाउ 1/2 कांस्टेंट और सबको मालूम है log of log x का डेरिवेटिव, तो कल बताया मैंने दो तीन से लेके अपन log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन फंक्शन और फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log ऑफ log का डेरिवेटिव है log के एंगल पे log x है, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे 1 अपॉन log x, मतलब जो है इसके log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखो 1 अपॉन वो फंक्शन और फिर से जो भी नीचे फंक्शन आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 1 अपॉन log x और डेरिवेटिव ऑफ log x is nothing but 1 by x, so it is answer of that one। सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, ये टाइप में ये जो नीचे है ये है तुम्हारा चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है log a to the base b है, तो पहले क्या पहले का log, फिर उसके बाद में बेस का log मतलब log b, इसी तरीके से log ऑफ log x पहले ऊपर का फिर log e स्क्वायर नीचे, इसको सॉल्व करने के बाद ये होगा 2 log e की वैल्यू 1 2 बच गया 1/2 कांस्टेंट फिर करेंगे, ओके इट इज आंसर ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। सो नाउ if you have any problem in that one, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो वो लोग बोलेंगे नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे। सो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 17 से, ओके। तो पहला क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 17 हियर, what we have done here question number 17, so now we proceed to the question number 17 here। very simple questions are there, differentiation chapter has school in it, जेई ला सुद्धा आणि बोर्ड ला सुद्धा, आणि ज्याला डिफरन्शिएशन येणार त्याला काय येणार इंटिग्रेशन, कारण इंटिग्रेशन हा डेरिव्हेटिव्हचा अपोजिट आहे आपला काय भेटेल साधन काय होतं।
now proceed to the next question, question number 70. In that one, question number 17 में क्या है देखो, question number 70 is something like to be log of then again log of then again log x, this one, and then bracket का square. Then you have to differentiate the given function with respect to x is there. Very simple function is there. So how to do that question? Very simple. Let y is equal to the function log of log x का square is there. So differentiate with respect to x directly is common. Differentiate with respect to x. है ना, log x का डेरिवेटिव पावर फंक्शन के हिसाब से करेंगे क्या, है ना, ये इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, है ना, log x का स्क्वायर. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, और सिंपलीफाई करते हैं आप, है ना, how to simplify that one? Very simple one. You know how to simplify that one? बराबर का समझ. तुम्हाला आकड्याने दिसायला ना व्यवस्थित, व्हिडिओ थांबून यायला का? हॅलो, सगळ्यांना दिसतंय का व्यवस्थित? हो सर, दिसायले. बरं, ठीक आहे. इथे थांबून दिसायला त्यामुळे सांगायला मग ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा, याच्यामध्ये हे जे पॉवरला आहे, आता जी प्रॉपर्टी पाहिली ही हे दोन कॉन्स्टंट आहे, हे कुठे येणार तुम्हाला पॉवर, म्हणजे पॉवरला आहे तर कुठे येणार, लॉग असल्यामुळे कुठे येणार, खाली येणार. सो कॅन यू राईट दिस वन एज y इज इक्वल टू, हा दोनला खाली आणला, 2 into log x चा दोनला खाली आणला आपण त्याच्यामुळे because the property of that one, the property ना log ची तर प्रॉपर्टी पाहिजे आपण, log ची एक्सपोनेंटची प्रॉपर्टी काय असतो, जर log of x square असेल तर हा जे दोन पॉवरला आहे प्रॉपर्टी मुळे हा दोन कुठे येतो, खाली येतो, म्हणजे ते काय येतो 2 log x is there. So by using that property log x चा स्क्वेअर, हे जे दोन आहे लॉग असल्यामुळे ह्या पॉवरला आपल्याला काय करता येईल, खाली आणता येईल. खाली आणल्याला 2 into log of x is there. याला डिफरन्शिएट करू आपण with respect to x. Now if you want to differentiate with respect to x, then what happens now is dy by dx is equal to दोन constant log of x का डेरिवेटिव सांगा. सर्वात पहिले बाहेर काय आहे, log x है ना, log of ब्रॅकेट मध्ये हा फंक्शन आहे, तर सर्वात पहिले या लॉग ला सॉल्व करू आपण. How to solve that one? Very simple one. In that one, first we have to log a, सबसे पहले ये लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा. तो log of any फंक्शन का डेरिवेटिव 1 upon ये सेकंड लॉग इनका सॉल्व करता है, पहले एक ही लॉग सॉल्व करो. लॉग के एंगल में पूरी ब्रैकेट है, तो ये लॉग का डेरिवेटिव क्या, 1 upon log x, 1 upon log x, और फिर से ये जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव. और नया log of any function means 1 upon ये पूरा उसका एंगल, ये log का एंगल, ये log का फंक्शन, और फिर से जो भी फंक्शन नीचे आया ऊपर उसका डेरिवेटिव. Now so can you write this one as it is equal to dy by dx is equal to 2 upon log x into, अब इसका डेरिवेटिव अब dx of log x है, तो सबसे पहले क्या है, log x है, हम पहले ये log करेंगे, log of plus डेरिवेटिव कैसा, 1 upon इसके एंगल में log x है, 1 upon log x, और फिर से डेरिवेटिव किसका, जो नीचे डेरिवेटिव फंक्शन आएगा ऊपर उसका डेरिवेटिव. तो ये होगा dx of log x. लास्ट आंसर विल बी 2 upon log x into log x into derivative of log x is nothing but 1 by x is there. इसको तुम और सिस्टमैटिक लिख सकते हैं, है ना. ये log x का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये log of log x मतलब इसके एंगल में, तो you will get 2 upon 2 into 1 2 x को इधर लाएंगे, x into log x, और ये log of log x is there.
दिस वन है ना. बरेच मुलं लीला सॉल्व करता वेळेस याचा करतात हा log x आणि हा log x स्क्वेअर, पण असं नाही, कारण तो लॉगचा अँगल आहे, log ऑफ log x येतो, त्यामुळे ही टर्म ॲज इट इज राहणार log ऑफ log x ची, आणि याला फक्त आपण अलीकडे आणलं x इंटू log x. तो व्हेरी सिंपल वन. पहले आपल्याला सिंप्लीफाई करावं लागेल. सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका अपना आंसर निकालेंगे अपन. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन निकल जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. बरं, सगळ्यांना मी सांगालो काल पण सोडलं होतं आपण, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर कुठे 11 पासून तर क्वेश्चन नंबर 16 पर्यंत जर एखादा क्वेश्चन घ्यायचा असेल तर सांगा, जे तुम्हाला जमत नाही, नाहीतर मग मी पुढे जातो. यस, सगळ्यांना मी सांगाल, प्रत्येक मुलाला सांगायला मी की त्यांना क्वेश्चन नंबर 11 पासून क्वेश्चन नंबर 16 पर्यंत असं वाटत असेल की आम्हाला एखादा क्वेश्चन येत नाही तर तुम्ही सांगा, ते घेऊन, नाही तर मग आपण पुढे जाऊ. येस, एखादा कोणीतरी सांगा, नसेल तरी सांगा, असेल तरी सांगा. येतील सर. बर, ठीक आहे. बरेच मुलांना मग नाही आलं तरी काय अडचण नाही. तुम्ही काय करा, आज तुमच्यासाठी होमवर्क आहे घरी 11 पासून क्वेश्चन नंबर 11 पासून 16 पर्यंत करून पाहायचं, आणि जे पण क्वेश्चन नाही जमलं तुम्हाला ते मला विचारा. मी तुम्हाला उद्या आल्या पहिले 5 मिनिट आपण ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करू, नंतर मग पुढचं करू. ठीक आहे. तसं मला वाटत नाही, कारण ते क्वेश्चन सगळे सारखेच आहेत. तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन उचला याच्यासारखेच आहे, सेम करायचं, फक्त याला डिफरन्शिएशनचा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. ठीक आहे. नसेल तर काय अडचण नाही, तुम्ही मला सांगू शकता, आपण घेऊ ते. तसं मला प्रत्येक क्वेश्चन घ्यायचा होता, पण त्याच्यामुळे भरपूर टाइमपास होती, आणि ते क्वेश्चन सोपे आहे, तेच मी तुम्हाला सांगितलं. जमत नसेल तर मला सांगा, ते आपण घेऊ. सगळे जरी म्हणलं तुम्हाला येत नसेल तर तरी मी सगळे घ्यायला तयार आहे, फक्त तुम्ही पहिले करून बघा. नाही आलं तर मी 100% देतो उद्या 5 मिनिटं स्टार्टिंगला, 5 ते 10 मिनिट. मला असं अपेक्षित आहे की तुम्हाला आले पाहिजे आणि तुम्ही ते प्रॅक्टिस केली पाहिजे. लास्ट क्वेश्चन याच्यामधलं sin square of x square minus cos square of x square. आता याच्यामध्ये काय सगळ्यात खास नाही असं मला वाटतं, है ना. याचं पहिले पण सोपं, तुम्ही सगळे क्वेश्चन सारखेच आहे. Let y is equal to sin square of x square minus cos square of x square. तो सबसे पहले इसको तुमको मालूम है, लिखेंगे कैसे इसको, हाउ टू राइट दैट वन. ये ऐसा है, sin x square का स्क्वायर माइनस cos x square का स्क्वायर. 2 दिवसापासून सांगायला मी की तुम्ही sin स्क्वायर x स्क्वायर लिहिलं का किंवा sin x स्क्वायर का सब ब्रैकेट से स्क्वायर के लेगा, दोनों का मीनिंग सेम है. कितने बार बोलेंगे ये अपन, बहुत बार हो गया है ना. sin स्क्वायर x लिख के क्या, या फिर ब्रैकेट का स्क्वायर लिख के क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है. उसी तरीके से cos स्क्वायर x लिहिलेगा किंवा cos x ब्रॅकेट चा स्क्वायर लिहिलेगा, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है. पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज नाही पडली पाहिजे. आता बघा, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हा आपला ओळखीचा फंक्शन आहे. म्हणजे कोणता फंक्शन आहे, पॉवर फंक्शन. का पॉवर फंक्शन, बेस में फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है और उसके पावर में 2 क्या है, कांस्टेंट है. तो फंक्शन के पावर में कांस्टेंट मतलब ये हो गया पावर फंक्शन. ये भी क्या है, फंक्शन है, उसके पावर में कांस्टेंट है, पावर फंक्शन है. तो हम पावर फंक्शन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन लेंगे. हाउ टू टेक दैट वन, वेरी सिंपल वन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy by dx, उसके लिए बोलो पावर को नीचे, पावर में से एक कम, 2 में से एक गया 1, और फिर से बेस का डेरिवेटिव. तो बेस में फंक्शन है sin ऑफ x स्क्वायर, ये बेस में फंक्शन है sin ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव. सेम ये साइड में लेंगे हम. तो यदि कांस्टेंट है तो ये नीचे आ जाएगा, ये बेस एज इट इज, 2 में से एक कम मतलब 1 हो गया, और फिर से ये बेस का डेरिवेटिव मतलब cos ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव. चलो लो, इसका वैल्यू कितना होगा तुमको, 2 sin x स्क्वायर. अब डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले sin ऑफ x स्क्वायर है, sin x का डेरिवेटिव तुमको मालूम है, sin x का डेरिवेटिव cos x. तो sin ऑफ x का डेरिवेटिव कितना, cos ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, एंगल में x नहीं है, एंगल में x रहेगा तो डेरिवेटिव 1 रहेगा, मगर एंगल में x स्क्वायर है, इसका मतलब एंगल पे भी तुमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो समझा, sin ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबसे पहले sin का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव.
यहाँ पर -2 cos of x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos। तो सबसे पहले cos से बाहर, cos का डेरिवेटिव कितना रहता माइनस साइन। तो ये माइनस और ये माइनस हम यहाँ देखो ये स्टेप आया तो प्लस कैसा हुआ, ये प्लस क्यों हुआ, तो cos का डेरिवेटिव रहता माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली कितना बचा sin of x स्क्वायर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया sin of x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ इसका एंगल का डेरिवेटिव। तो देखो ऐसा मिला क्या अपने 2 sin of x स्क्वायर cos of x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर सबको मालूम है 2x पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस में x से x का डेरिवेटिव कितना 1। ऐसे याद रखेंगे पावर फंक्शन डेरिवेटिव, पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस में फंक्शन का डेरिवेटिव, बेस में फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव कितना रहेगा 1, इसके लिए लिखिए प्लस प्लस 2 into cos x स्क्वायर, इसको थोड़ा सिस्टम लिखूंगा मैं, पहले साइन लिखूंगा क्यों तो ले रहा था 2 sin स्क्वायर x cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x स्क्वायर। अब देखो मैंने कल ये बताया था तुम्हारे को कि ये फार्मूला तुमको मालूम है, ये अपन 11 से देखते हैं। ये फार्मूला sin 2x का फार्मूला सबको मालूम है 2 sin x into cos x। प्रोबा लिखेंगे अपन sin 2x का फार्मूला 2 sin x into cos x है। अब इम्पोर्टेंट है कि जब भी 2 है और जब भी sin का एंगल और cos का एंगल सेम है तो वो तुमको sin 2x का फार्मूला देगा। मतलब अगर सेले के साथ है sin 2x तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 sin x cos x, और कभी कभी अगर से RHS हमारे पास आ गया 2 sin x cos x आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 है क्या, यस, sin के एंगल में x है क्या, यस, cos के एंगल में x है क्या, यस, दोनों एंगल सेम है क्या, यस। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a है तुम्हारा sin 2x। राइट, तो अब देखो यहाँ पर 2 है, यस, sin का एंगल x स्क्वायर cos का एंगल x स्क्वायर, दोनों के एंगल सेम है तो ये फार्मूला मिलेगा तुमको। इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, ये बोलो, ये तुमको क्या देगा 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। तो फार्मूला क्या रहता है, एक्चुअल sin 2x का रहता, मगर एंगल में कितना है x स्क्वायर है, तो ये फार्मूला क्या हो गया sin 2x स्क्वायर है। राइट, 2 sin x cos x का फार्मूला क्या है 2 sin x into cos x, मतलब एंगल अगर से सिंगल है तो sin 2x इज देयर, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल में x की वैल्यू कितना है x स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर इज देयर, और ये 2x एज इट इज प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेम 2 sin का x स्क्वायर cos का x स्क्वायर, डबल एंगल फार्मूला sin 2x का स्क्वायर इनटू कितना 2x इज देयर। तो क्या मिला तुमको यहाँ पर दोनों में, ये 2x कॉमन है ना, ओके, यहाँ पे 2x था ना, ये 2x और ये 2x कॉमन अगर ले लिया अपन ने तो कितना मिला 2x कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचा sin 2x का स्क्वायर प्लस sin 2x का स्क्वायर, कितना हो गया 2 sin 2x का स्क्वायर, मतलब एक्चुअली कितना हो गया 4x sin 2x का स्क्वायर। इट इज आंसर ऑफ दैट वन 4x into sin of 2x स्क्वायर। ये समझ में आया, इसमें से 2x और इसमें से 2x कॉमन निकला, कॉमन निकाला तो क्या बचा sin 2x का स्क्वायर और sin 2x का स्क्वायर, तो एक sin 2x का स्क्वायर एक sin का 2x स्क्वायर, दो sin का 2x स्क्वायर, तो ये जो दो आने वाला था ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2 कितना हो गया 4x, सबसे कितना बचा sin 2 into स्क्वायर। थोड़ा आगे ये 2x होता, हाँ एक sin 2x स्क्वायर यानी एक sin 2x स्क्वायर, दोन sin 2x स्क्वायर, फिर दोन से सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x and sin 2x स्क्वायर। So it is your last question from that question number 2. प्रत्येक क्वेश्चन घेतले फक्त मधले 4-5 क्वेश्चन सोडले की तुमच्यासाठी तुम्हाला येतीलच, नाही आले विचारा 100% आपण ती क्लास मध्ये घेऊ। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आहे तो मी एवढी गॅरंटी देतो याच्यामध्ये डिप्रेशन मध्ये की ज्या मुलांना चेन रूल आणि इनवर्स येतो त्यांना पूर्ण डिफरन्शिएशन चॅप्टर येईल, लॉगरिथम येईल, सिम्प्लिसिटी, पॅरामेट्रिक, कारण सेम क्वेश्चन रिपीट आहे खाली,
तो ये दोनों से तुमको अच्छे से आना चाहिए। हर एक एग्जाम्पल करो इसका, एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ो। जर तुम्ही हे दोन एक्सरसाइज फुल कंप्लीट केले, कुठलाही क्वेश्चन नाही सोडला, तर तुम्हाला ह्याचा फायदा दुसऱ्या एक्सरसाइज मध्ये म्हणजे या चॅप्टर मध्ये होईल, चॅप्टर लवकर होईल तुमचा जर तुम्ही हे चॅप्टर म्हणजे पूर्ण क्वेश्चन त्याचे केले तर। दोन एक्सरसाइज स्टार्टिंगचे, एक चेन रूल आणि कोणता इनवर्स फंक्शन, दोन महत्वाचे याच्यामध्ये। How we proceed to the next one. Question number 3 पण तोच आहे, डिफरन्शिएट। तर मग सगळे क्वेश्चन तेच आहे, डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज देयर। त्यामुळे त्याच्यामध्ये घ्यायची गरज नाही। क्वेश्चन नंबर 3 मधला पहिला फंक्शन सगळे सोपे आहे, ठीक आहे तरी बघू तिसऱ्या मधला पहिला क्वेश्चन काय सांगतो आपल्याला। क्वेश्चन नंबर 3 मधला पहिला क्वेश्चन की एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4, इसको अपने को सॉल्व करने का, डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी सिंपल वन, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। ऐसा सांगितलं तुम्हाला, फक्त तुम्हाला अजून 2 दिवस जाऊ द्या, तुम्हाला डिफरेंशिएशन काहीच वाटणार नाही, एकदम सिंपल आहे। फक्त रेग्युलर क्लास करा आणि झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याला एकदा बघा, मग सगळ्या लक्षात येईल काय काय। आता याच्यामध्ये तुम्हाला हा डेरिव्हेटिव्हचा रूल आहे की डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जर दोन फंक्शन सम मध्ये असतील आणि डिफरेंशिएशन घ्यायचं असेल तो क्या रूल है, पहले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे का डेरिवेटिव अलग, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बस सम खत्म। तो यहाँ पर अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव कितना आ गया, dy by dx, ऐसा dy by dx इज इक्वल टू डायरेक्टली dx ऑफ y। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्चुअली क्या है, पावर फंक्शन है, dx of x square plus 4x plus 1 का पावर 3 plus ddx of x square minus 5x minus 2 का पावर 4। दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में सम है ना। पर रूल देखिए वाला है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन में सम है तो डेरिवेटिव अलग, दो फंक्शन में डिफरेंस है डिफरेंशिएशन अलग। सिर्फ रूल किसके लिए अलग है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ठीक है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें बिल्कुल कैसे है। तो ये अपन बोलो फंक्शन तुमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऊपर दिख गया तुमको तीन क्या है कांस्टेंट, और नीचे क्या है पूरा फंक्शन, पावर फंक्शन। बोलो किस रिलेटेड पावर, तो नीचे पावर, तो नीचे पावर में से एक कम, 3 में से एक कम मतलब 2, और ये पूरा बेस है, पूरा बेस का डेरिवेटिव 4x स्क्वायर प्लस इसका पूरा बेस प्लस अगला सेम, ये भी पावर फंक्शन है, तो 4 को नीचे 4 में से एक कम 3, और बेस का डेरिवेटिव बेस में कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, चलो बेस डेरिवेटिव ये तुमको मिला 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें तीन फंक्शन है, x स्क्वायर है, 4x है, 1 है, तो x लेंगे अपन डेरिवेटिव। सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x है ना, 2x 4x डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट, x डेरिवेटिव 1 मतलब इतना आ गया प्लस 4, और 1 का डेरिवेटिव 0, देन प्लस 4 into minus 2 का पावर 3, now डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव माइनस 5, 2 का डेरिवेटिव 0, बस that's the indeterminate criteria है। It is the final answer to that question, it is the starting question। तो बहुत ही सिंपल है, हर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन सिंपल है, वो उसी लोगों को सिंपल जाएगा त्याच मुलांना सिंपल जाईल ज्यांना त्याचे फॉर्म्युले पाठ आहे। याला फंक्शन बद्दल पडतो, आता हे फंक्शन कळायला पाहिजे कि पूरा फंक्शन है, बेस में कांस्टेंट है, पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम, और ये पूरे बेस का डेरिवेटिव। अगेन द पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम, और ये पूरे बेस का डेरिवेटिव। कैसे समझाया क्या, और इसमें तीन फंक्शन है, पहले x का डेरिवेटिव 2x, 4x में 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो सिर्फ 4, और ये तो प्योरली कांस्टेंट है 1, प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो तरीके से
चलो अगला क्वेश्चन। Very simple question is that. So now we proceed to the next question. Question number 2. That one question number 2 here. 1 plus 4x to the power 5 into 3 plus x minus x square to the power 8. तर आता याच्यामध्ये बघू आपण हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वेरी सिंपल है। तो ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन जरूर पहले सबसे देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपन। सबको मालूम है ddx ऑफ u into v का रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ये है u into v का रूल। राइट है त्याप्रमाणे याचा डिफरन्शिएशन आपण घेतोय। तो सर्वात पहिले आपण याला काय लेट y इज इक्वल टू दिलेला फंक्शन। ओके when write this one as let y is equal to यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। let नेक्स्ट स्टेप पर करूँ let y is equal to 3 plus x minus x square का power 8। ना u into v प्रमाणे करू u into म्हणजे हा पहिला फंक्शन आणि हा दूसरा फंक्शन। सांगा डिफरन्शिएशन कसा असेल त्याचा। differentiate with respect to x. Let it be dy by dx. First function as it is. First function as it is. Derivative of second. Derivative of second plus. आता काय दूसरा function as it is. दूसरा function as it is. आणि काय पहिल्याचा derivative. ddx of 1 plus 4x चा power 5 कळला u into v करून u into मध्ये ह्याला पहिला सांगितलं आपण याला दुसरा सांगितलं। रूल काय सांगतो पहिला फंक्शन जैसा तसा दुसऱ्याचा डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। अब इसको डिफरेंशिएशन ये पूरे क्या है दोनों में फंक्शन पावर फंक्शन है। बेस में फंक्शन है पावर में कांस्टेंट है, बेस में फंक्शन है पावर में कांस्टेंट है। तो पावर फंक्शन के डेरिवेटिव लेने का वेरी सिंपल उनके खत्म। तो ये हो गया तो पावर पास। अब इसमें तीन फंक्शन है। सबसे पहले 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट बात सॉरी ये पावर फंक्शन सबसे पहले देखेंगे अपन। इसमें पावर में 8 है तो पावर को नीचे पावर में से एक कम म्हणजे 7 8 बदलून एक गेली 7 आणि पुन्हा बेसचा डेरिवेटिव पुढच्या स्टेपला करायचं आपण एक स्टेप अगोदर केली। पावर को नीचे पावर में से कम और ये बेस का डेरिवेटिव प्लस सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये साइड में भी वैसा ही होगा प्लस 3 plus x minus x square का पावर 8 याचे डेरिवेटिव सांगा सेम पावरला खाली पावर मधून एक कमी म्हणजे 5 आणि 4 गेले 1 आणि पुन्हा याच्यातली कमी डेरिवेटिव कोणाचा बेस चा डेरिवेटिव मध्ये हा बेस चा डेरिवेटिव 1 plus 4x चा डेरिवेटिव बघा 16 plus म्हणजे 1 plus 4x का पावर 5 हा 8 कांस्टेंट है स्टार्टिंग में लिखून टाकू आपण हा 8 हा काय झाला 1 plus 4x का पावर 5 3 plus x minus x square का पावर 7। आता ते तीन फंक्शन आहे सर्वात पहिले 3 चा डेरिवेटिव 0 x चा डेरिवेटिव 1 आणि 2 चा डेरिवेटिव मायनस 2x। ते ऍक्च्युअली किती आला 1 minus 2x प्लस 3 plus x minus x square का पावर 8 हा 5 कांस्टेंट आहे। याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय करता येईल याच्यामध्ये बघा जागा नसल्यामुळे थोडा ऍडजस्ट करायला 3 चा डेरिवेटिव 0 x चा डेरिवेटिव 1 आणि हे मायनस 2x आणि ह्या 5 कांस्टेंट असल्यामुळे याला 5 ला आपण पहिले लिहिलं हा 5 ला ही ब्रॅकेट ऍज इट इज ही ब्रॅकेट ऍज इट इज आणि आता या ब्रॅकेटचा डेरिवेटिव तुम्ही सांगा किती फंक्शन आहे दोन डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आणि डेरिवेटिव ऑफ 4x किती डायरेक्ट किती तुम्ही 4। ओके इट इज द फायनल आन्सर। आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला लक्षात असेल तर लास्ट स्टेप मध्ये काय करते त्याला 5 चौक 20 तसंच फरक असेल। लास्ट स्टेप मध्ये आन्सर काय असेल तुमचा 8 into 1 plus 4x चा पावर 5 हे किती आलं तुम्हाला
3 plus x minus x square into 1 minus 2x plus फक्त या दोघांचा गुणाकार करा 4 पंजे किती 20 20 into 3 plus x minus x square का power 8 1 plus 4x का power 4 it is the final answer only फक्त multiply करा 5 चौक किती येणार 20 I hope you got that one तर काय अर्थ नाही दोन फंक्शन जर मल्टिप्लिकेशन ला असेल तर u into v त्याला काय म्हणतो आपण u into v चा रूल आणि जर डिव्हिजन ला असेल तर कोणतं रूल म्हणतो आपण त्याला u by v चा अगले नाम नहीं चेतन हाजिर होता है दूसरा क्वेश्चन तो से x upon under root of 7 minus 3x u by v from it. So next question is that according to u by v. So how to take the derivative in terms of u by v? दोन फंक्शन जर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये डिव्हिजन मध्ये असताना डिफरन्शिएशन कसा घ्यायचा सगळ्यांना माहित आहे आपण पहिलेच घेतलं तर आता फंक्शन आहे x upon under root of 7 minus 3x इथे x upon under root मध्ये 7 minus 3x इथे how to solve that one सर्वात पहिले तुम्हाला याचं डिफरन्शिएशन माहित पाहिजे ddx of u by v चा रूल what is the rule here always remember here while doing u by v always taken v as a first function and u as a second function in that one. While doing u by v type question, always take v as a first function and u as the second function is there. What is derivative? First function as it is, derivative of second minus u as it is, derivative of first, and then divided by v square is there. It is a derivative of 1 minute. Some doubts are getting here. So there is some problem here. So here while taking u by v, always remember denominator v is the first function. It is the first function derivative of second minus second function as it is derivative of first divided by v square is there. So while doing this one, same question is there. So can you write this one as a let y is equal to x upon under root of 7 minus 3x is there. So doing that same. It is your u, it is your v. So take the derivative in terms of u by v. Differentiate with respect to x is there. Take the derivative here. dy by dx is equal to v as it is. देखो v as it is. ये derivative का अपना formula v as it is. Derivative of u. u में क्या है x का derivative minus x as it is मतलब u as it is और derivative of v. ddx of v and root is 7 minus 3x divided by v का square इक्वल ब्रैकेट का स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं सिर्फ फॉर्मूला याद होना इसमें सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो पहला फंक्शन रहेगा v इज द फर्स्ट फंक्शन इतना याद रखो बस v इज द फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव माइनस आएगा वहां पे प्लस था मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में माइनस आएगा फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय v स्क्वायर नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन वेरी सिंपल वन तो ये तुमको देगा अंडर रूट में 7 minus 3x डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1 छोड़ दो उसको माइनस x एज इट इज और ये रूट फंक्शन का डेरिवेटिव सबको मालूम है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन 1/2 अंडर रूट में 7 minus 3x और रूट फंक्शन की खास बात क्या रहेगी रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में और फिर से जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मतलब हमें लिखना पड़ेगा 7 minus 3x का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय कितना है ये तुम्हारा इसका रूट चला गया कितना मिला 7 minus 3x है ना रूट तो जाएगा ना रूट म्हणजे 1/2 2 गेट्स कैंसिल 7 minus 3x ना व्हाट हैपेंस तो सिंपलीफाई कर सकते हैं यहाँ पे देखो अभी x से बदल रहा है ये जिस करेंगे तो अपन
that is often divided by 7 minus 3x is there. Now it is nothing but under root मध्ये 7 minus 3x minus x upon 2 under root of 7 minus 3x into opposite डेरिवेटिव dx of 7 purely cosine डेरिवेटिव 0 और minus 3x डेरिवेटिव कितना आ गया minus 3 is there divided by 7 minus 3x is there. बस अब इसको सिंपलीफाई करने का तुम्हारी इच्छा है तो सॉल्व करो इसको. How to solve that one? This minus 3 and this minus minus become plus 3x upon 2 under root of 7 minus 3x. तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इनका करो और इससे ऊपर जाएगा. और कर करके क्या करेंगे इसका अपन और सिर्फ इतना ही करेंगे. यहाँ पे देखो कैन राइट दिस फॉर अंडर रूट मध्ये 7 minus 3x ये माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर मिल गया 3x अपॉन 2 अंडर रूट में 7 minus 3x divided by 7 minus 3x is there. Now if you are interested तो इसके डिवीजन में कुछ नहीं है मतलब 1 है